नमस्कार मित्रों, जन्म कुंडली से रोगों का विचार किस प्रकार से करते हैं, इस पर आज हम विचार करेंगे। कौन सा ग्रह या कौन सा भाव पीड़ित होने पर क्या रोग दे सकता है, इसे जानेंगे। कोई ग्रह कब किस प्रकार का रोग देता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है ये। उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम आप पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे, और जो दर्शक चैनल पर नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो का मूल मकसद जन्म कुंडली से रोगों का विचार किस प्रकार से करते हैं, इस पर विचार करना है। ठीक है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के रोग होते हैं तो डॉक्टरी इलाज करवाना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ आप जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति पर भी विचार कर सकते हैं। मित्रों, कुंडली के अलग अलग भाव शरीर के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम रोगों का विचार करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस भाव से किस चीज का विचार किया जाता है, यानी शरीर के किस हिस्से का विचार किया जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी के बिना हम बीमारियों का पता नहीं लगा सकते। देखिए, कुंडली का जो प्रथम भाव है, जो कि मुख्य भाव कहलाता है, हमारा लग्न भाव, इससे हम शरीर का विचार करते हैं, मस्तिष्क का विचार करते हैं और त्वचा का विचार करते हैं। ठीक है। जब भी कभी मस्तिष्क की बात आएगी या शरीर की बात आएगी, संपूर्ण शरीर की या त्वचा की बात आएगी, तो हम कुंडली का फर्स्ट भाव देखेंगे। यदि जीभ से संबंधित, दांत से संबंधित, मुख से संबंधित रोग की बात चल रही है तो कुंडली का दूसरा भाव देखा जाएगा। ठीक है। हालांकि हम ग्रहों पर भी विचार करेंगे जिसकी चर्चा आगे की गई है। कुंडली के तीसरे भाव से हम कंधे देखते हैं, गर्दन देखते हैं, दायां कान का विचार करते हैं। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो छाती का विचार करते हैं, फेफड़े का विचार करते हैं, हृदय का विचार करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव से। ठीक है। ऊपरी पेट या गर्भाशय, इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। कुंडली के छठवें भाव की बात करें तो आंतें, कफ संबंधित रोग या क्षय रोग, इसका विचार कुंडली के छठवें भाव से किया जाता है। कुंडली के सातवें भाव से मूत्र मार्ग संबंधी रोगों का विचार हम करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम असाध्य रोग, चेहरे के रोग, ठीक है, गुप्तांग संबंधी विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। कुंडली के नवे भाव की बात करें तो जांग, ठीक है, यहाँ का विचार जो है हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। घुटने के जोड़, इसका विचार कुंडली के दसम भाव से किया जाता है। बाएं कान की बात करें या घुटने के नीचे के पैर की बात करें तो कुंडली का 11वां भाव यहाँ पर देखा जाता है। बाईं आंख से संबंधित रोग हो या अस्पताल में भर्ती हो रहा है कोई व्यक्ति, पंजेस की बात चल रही है, तो कुंडली का 12वां भाव यहाँ पर देखा जाता है। तो देखिए, कुंडली के प्रत्येक भाव अलग अलग शरीर के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। जब कभी भी, जैसे मान लीजिए किसी के घुटने के जोड़ से संबंधित समस्या आ रही है तो कुंडली का दसम भाव देखेगा उस समय वो व्यक्ति, और उस समय कौन सा ग्रह गोचर में आ रहा है ये देखना होगा, और कुंडली के दसम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, इस पर विचार करना होगा। आइए आप समझते हैं कि कौन सा ग्रह किस बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। मित्रों, ध्यान रखें कि वीडियो पूरा देखें और अंत तक देखें। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया ताकि पूरी बातें समझ में आ पाएँ। देखिए, दूसरे नंबर पर हम विचार करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी संबंध रखती है। यानी सूर्य की बात करें तो सूर्य से हड्डियों का विचार किया जाता है, यानी हड्डी संबंधित किसी व्यक्ति को रोग हो रहे हैं तो सूर्य की स्थिति को देखना होगा कुंडली के अंदर कि सूर्य की स्थिति किस प्रकार की चल रही है। दाईं आंख से संबंधित रोग हो रहे हैं तो सूर्य पर विचार करना होगा। उच्च रक्तचाप, अस्थि भंग रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस प्रकार की बीमारियां हैं तो सूर्य की स्थिति क्या है कुंडली के अंदर, इस पर विचार करना होता है। दूसरी बात, देखिए, चंद्र की बात करें तो चंद्र से हम फेफड़ों से संबंधित बाईं आंख, अनिद्रा, किडनी, कफ, मानसिक रोग, सर्दी जुकाम, घबराहट, इस प्रकार की बातों का विचार चंद्र की स्थिति को देखकर किया जाता है। मंगल जो है रक्त से संबंधित रोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ट्यूमर, दुर्घटना, सर्जरी, इनका विचार मंगल से किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को वाणी दोष संबंधित रोग हो रहा है, दांत से संबंधित हो रहा है, नाक, कान, गला, ये समस्या है, तो इसके लिए कुंडली में बुध की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है। और शुक्र की बात करें, शुक्र जो है मूत्र संबंधी रोग, पथरी, गुप्तांग, काम वासना, इन चीज़ों को विचार शुक्र की स्थिति को देखकर किया जाता है। शनि की बात करें तो घुटनों का दर्द, स्नायु तंत्र, सूजन, कब्ज, ये शनि की स्थिति को देखकर विचार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं गुरु के विषय में। मित्रों, गुरु कुंडली के अंदर याददाश्त में कमी, पेट संबंधित रोग, दंत रोग, चर्बी, मोटापा, इनसे संबंधित रोगों का विचार गुरु से किया जाता है। मित्रों, कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न भाव, इससे हम किसी व्यक्ति के शरीर का विचार करते हैं।
ठीक है। यदि इसमें जो राशि का अंक जो लिखा होगा वह आपका लग्नेश कहलाता है। यदि लग्नेश कुंडली में मजबूत हो और लग्न भाव की स्थिति प्रबल हो, यानी कह सकते हैं कि सशक्त हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग आसानी से नहीं घेरते, ठीक है, और कुंडली मजबूत कही जाती है। परंतु लग्न भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या लग्नेश कुंडली के 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, ठीक है, और किस तरीके से बैठे, निर्बल और कमजोर होकर, पहली चीज। दूसरी बात यह है, शत्रु ग्रहों से दृष्ट या युत होकर अंश बल में कमजोर हो, शत्रु ग्रहों से घिरा हुआ हो, या शत्रु राशि का जो स्वामी है वो यहाँ पर बैठा हुआ हो लग्नेश के साथ, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश कमजोर हो जाएगा और व्यक्ति को रोग आसानी से घेर सकते हैं। लग्नेश के कोई मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या फिर कह सकते हैं कि लग्नेश के मित्र ग्रह स्वयं आकर बैठ जाए तो फिर परिस्थिति में अंतर आ जाता है। देखिए, कुंडली के 6वें भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रु का विचार करते हैं, और कुंडली के 8वें भाव से जीवन और मृत्यु का विचार करते हैं, एक्सीडेंट का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से अस्पताल का विचार करते हैं। तो ठीक है, अब जब कभी भी लग्नेश के साथ कुंडली का 6वें भाव का स्वामी यानी षष्ठेश या अष्टमेश या द्वादश कहीं पर भी बैठ जाता है तो ये अपेक्षाकृत लग्नेश को कमजोर करने का प्रयास करता है। मान लीजिए कि लग्नेश कुंडली के लग्न भाव में ही बैठ जाए, हालांकि ये स्थिति मजबूत होती है, लेकिन इसके साथ कुंडली के 6वें भाव का स्वामी बैठ जाए तो ये लग्नेश को कमजोर करने का प्रयास करता है, ठीक है। उसी तरीके से अष्टमेश यदि लग्नेश के साथ बैठ जाए या द्वादश के साथ बैठ जाए, लग्नेश की स्थिति लग्नेश के साथ हो, अष्टमेश के साथ हो या द्वादश के साथ हो, तो ये लग्नेश को कमजोर करने का प्रयास करता है। अब जब कभी भी इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आती है और उसमें गोचर का भी साथ मिल जाए तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति को उन भावों से संबंधित रोग घेर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, निर्भर करेगा कि कौन से ग्रह की दृष्टि किस भाव में लग्नेश पर पड़ रही है, ठीक है। इसीलिए हमने विचार किया कि अलग अलग भावों से अलग अलग हम शरीर के अंगों का विचार करते हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए, उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कुंडली के प्रथम भाव में राशि का अंक 1 लिखा है, यानी मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब मेष लग्न की कुंडली लेंगे अब आप, तो 6वें भाव का स्वामी बुध ग्रह आपका बन रहा है। मान लीजिए कि मंगल के साथ, मंगल मान लीजिए कुंडली के 7वें भाव में आकर बैठ गया, ठीक। अब यहाँ पर बुध ग्रह भी साथ में बैठ जाए, यानी 6वें भाव का स्वामी लग्नेश के साथ यहाँ पर बैठ गया। अब ये बुध जो है वो मंगल को कमजोर करने का प्रयास करेगा। यदि मंगल यहाँ पर अपेक्षाकृत ज़्यादा कमजोर हो जाए, शनि ग्रह या राहु ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ जाए और अंश बल में मंगल कमजोर हो, तो बुध ग्रह की जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो ऐसी स्थिति में, और उसमें गोचर का भी साथ मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये लग्नेश को कमजोर करने का प्रयास करेगा और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बीमारी अपनी चपेट में ले सकती हैं यदि व्यक्ति योग, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है। तब देखिए, कर्म अपनी जगह काम करते हैं। देखिए, व्यक्ति अगर योगा भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो फिर आसानी से नहीं ले पाएंगे रोग चपेट में, ठीक है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।